नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कहा है, प्राइम टाइम में कुछ मखसूस औक़ात के लिए, कुछ मखसूस अय्याम के लिए खुसूसी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का सिलसिला जारी रहता है। उसके अपने कुछ अलग वजूहात होती हैं। एक और मौजू लेकर के मैं इस वक्त आमने आया हूँ और ये मौजू इस वक्त दुनिया के लिए सबसे अहम तरीन है। और जब बिल गेट्स जैसा आदमी ये कहे कि दुनिया इस वक्त ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी हो चुकी है, वो तबाही की जानिब बढ़ रही है और उसकी वजूहात पर भी नज़र डाले, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया उसको बगौर समाअत करेगी। उसी मौजू पर मैं आज इस वक्त आप लोगों से तफसीलात सुनाऊँगा। उससे पहले जैसे कि आप लोगों के सामने इस बात को वाज़ेह किया जा चुका है कि मुश्तरका इज्तिमाई कुर्बानी जो हम पहाड़ी इलाकों में गरीब लोगों के लिए करते हैं और वो गोश्त वहाँ तकसीम होता है, उसके नामों का इंदराज जारी हो चुका है। आप अपने मरहूमीन की जानिब से, अपने घर वालों की जानिब से यहाँ पर नाम लिखवा सकते हैं। व्हाट्सएप में नीचे तफसीलात दी जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि पेशगी तौर पर हमें तरतीब बनाने के लिए नाम आना ज़रूरी है। व्हाट्सएप कीजिए, तफसीलात हासिल कीजिए और अपने अपने हिस्से को शामिल कीजिए। आइए नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई दुनिया एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है? माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में एक चौंका देने वाला इंतबाह जारी किया। उनके बयान के मुताबिक अगले 20 साल इंसानियत की तकदीर का फैसला करेंगे। बिल गेट्स ने फ्रांसीसी अखबार येल एक्सप्रेस को बताया कि आलमी ताउन का निज़ाम बिखर रहा है, कौम परस्ती बढ़ रही है और तरक्याती फंड्स सुकड़ रहे हैं। ये सूरत हाल दुनिया को एक ख़तरनाक मोड़ पर ले आई है। अमीर ममालिक अपने अंदरूनी मसाइल में उलझे हुए हैं, जबकि गरीब दुनिया शदीद माहौलियाती, ग़िज़ाई और सेहत के बहरानों का सामना कर रही है। साल 2023 में तरक्याती इमदाद में 5% कमी आई, हालांकि ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा थी। बिल गेट्स के मुताबिक अंदरूनी मफादात पर मरकूज़ होने का रुझान पहले कभी उतना ताकतवर नहीं था। इससे आलमी जिम्मेदारियों का एहसास कमज़ोर पड़ रहा है। दुनिया भर में अदम मसावात ख़तरनाक हद तक जड़ पकड़ रही है। आलमी बैंक का अंदाज़ा है कि साल 2030 तक 57 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत में रह सकते हैं। यह अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती अहदाफ के लिए एक बड़ा ख़तरा है। बिल गेट्स ने बच्चों की सेहत में बेहतरी को उम्मीद के किरण करार दिया। 1990 में हर साल 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते थे और 2021 में तादाद कम होकर 50 लाख तक आ गई। अगर सेहत के निज़ाम में सरमायाकारी जारी रही तो तादाद 20 लाख तक आ सकती है। लेकिन कोविड-19 ने वैक्सीन प्रोग्रामों को शदीद मुतासिर किया, जिसकी बहाली में कई साल लग सकते हैं। बिल गेट्स ने माहौलियाती तब्दीली को खतरात को दोगुना करने वाला उन्सुर करार दिया है। ये तूफानों, खुश्क साली और सैलाब के जरिए तरक्याती पेशरफ्त को मिटा देता है। साल 2030 तक माहौलियाती मुआफ़क़त के लिए $300 अरब सालाना दरकार होंगे। टेक्नोलॉजी खुसूसन कार्बन जज्ब करने और मुतबादिल तवानाई में कम इखराज वाले मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी अकेले काफ़ी नहीं, उसे समझदार पॉलिसियों और आलमी ताउन से जोड़ना होगा। बिल गेट्स ने ऐलान किया कि उनकी फलाही तंजीम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन उनकी और मेलिंडा की वफ़ात के 25 साल बाद ख़त्म कर दी जाएगी। उनके मुताबिक हुकूमतों को क़ियादत करनी चाहिए, लेकिन फलाही इदारे ख़तरा उठाकर वो खलापुर कर सकते हैं जहाँ सियासत हिचकिचाती है। ये कहते हुए उन्होंने नाज़रीन गिरामी इस वक्त साफ और वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया की जो अपने आप को सुपर पावर ताकतें, क्लाइमेट से वाबस्ता अलग अलग तंजीमें और इंसानी हुकूक़ के सिलसिले में गुफ्तगू करने वाले और माहौलियात पर बात करने वाले तमाम लोगों को चैलेंज किया कि यही सिलसिला अगर जारी रहा तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।